हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। उत्तराखंड जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट को आज आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे उत्तराखंड जिला सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसमें हम गढ़वाल के ज़िले देहरादून को कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देहरादून को मैं पहले ही डिटेल समझा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों को आपको पहले ही समझा जा चुका है, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक हमारे अजय रावत जी के, उत्तराखंड जिला सीरीज के, परीक्षावाणी के, जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो हमने बनाए हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और बाकी PDF इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। आगामी सभी परीक्षाओं के देखते हुए उत्तराखंड का इतिहास, अजय रावत जी के नोट्स और उनके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड संपूर्ण जिला सीरीज और उसका प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड परीक्षावाणी का निचोड़, ये सभी PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और कल जो हम वीडियो देखने वाले हैं, कल जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट पार्ट 11 देखेंगे, जिसमें हम उत्तरकाशी को महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है हमारा देहरादून। तो पहला सवाल है आज का हमारा, देहरादून कितने जिलों से सीमा बनाता है? देहरादून कितने जिलों से सीमा बनाता है? हमारे ऑप्शन है 3, 4, 5 या नन ऑफ दीज। देहरादून कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर है 4 जिलों से। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आज का हमारा, आसन बैराज कब बना? ऑप्शन है हमारे 1967, 1975, 1979 या नन ऑफ दीज। आसन बैराज कब बना? देहरादून में स्थित आसन बैराज। तो इसका राइट आंसर है 1967। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रामपुर मंडी के पास किन नदियों का संगम होता है? रामपुर मंडी के पास किन नदियों का संगम होता है? तीसरा सवाल आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुना और आसन नदी का संगम होता है। रामपुर मंडी देहरादून के पास यमुना और आसन नदी का संगम होता है। यमुना नदी हम जानते ही हैं, यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिस्पना नदी किस नदी की सहायक है? आज का फोर्थ क्वेश्चन, रिस्पना नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन है सिसवा, टोन्स, यमुना या इनमें से कोई नहीं। और रिस्पना नदी किस नदी की सहायक नदी है? और रिस्पना नदी किस नदी की सहायक नदी है? चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिसवा नदी। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आसन वेटलैंड, आसन वेटलैंड का क्षेत्रफल बताइए। आसन वेटलैंड काफ़ी फेमस स्थल है हमारे देहरादून में। इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। तो आसन वेटलैंड का क्षेत्रफल बताना है हमने। महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। 400 वर्ग हेक्टेयर, 440 वर्ग हेक्टेयर, 500 वर्ग हेक्टेयर या इनमें से कोई नहीं। तो पांचों क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 440 वर्ग हेक्टेयर। अगर पूछते हैं हमसे आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति का स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसकी स्थापना 2005 में हुई है। बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। ढालीपुर परियोजना की क्षमता बताइए। ढालीपुर परियोजना की क्षमता बताइए। ऑप्शन है हमारे 49 मेगावाट, 50 मेगावाट, 51 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं। ढालीपुर परियोजना की क्षमता बताइए, आज का हमारा छठा सवाल है। ढालीपुर परियोजना महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है।
ढालीपुर परियोजना की क्षमता बताइए। तो इसका राइट आंसर है 51 मेगावाट। मेगा माने 10⁶ होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 7वां सवाल। तो 7वां सवाल है आज का हमारा, किसाऊ बांध को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? किसाऊ बांध जो हमारा टोंस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन है हमारे 2008, 2016, 2019 या इनमें से कोई नहीं। किसाऊ बांध को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? 600 मेगावाट की ये हमारी परियोजना है जो कि टोंस नदी पर बनी हुई है। तो किसाऊ बांध परियोजना को 2016 यानी जुलाई 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल हमारा, लखवाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? लखवाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? हमारे ऑप्शन है यमुना, टोंस, आसन या इनमें से कोई नहीं। देहरादून जिले में स्थित एक फेमस बांध है हमारा लखवाड़ बांध। लखवाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है यमुना नदी पर बना हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल है, उरेडा का स्थापना वर्ष बताइए। उरेडा का स्थापना वर्ष बताइए। हमारे ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2004, अगला ऑप्शन है 2008 या अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। उरेडा का स्थापना वर्ष बताइए। तो उरेडा का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब होता है जुलाई 2001। उरेडा क्या है? जो हमारी स्वच्छ ऊर्जा होती है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जल ऊर्जा इत्यादि पर आधारित एक संस्थान है। इसका काम है 2 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना। जो घरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में घराट लगे रहते हैं, उन पर काम करने का काम यही करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 10वां सवाल है, भारतीय सैन्य अकादमी के संस्थापक बताइए। भारतीय सैन्य अकादमी के संस्थापक बताइए। हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट इलियट, आर.टी. रसेल, पी. चेटवुडवर्थ या इनमें से कोई नहीं। 11वां सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, 10वां सवाल माफ करें। तो 10वें सवाल का हमारा राइट आंसर है पी. चेटवुडवर्थ, फिलिप चेटवुडवर्थ। आप याद रखना है आपने। 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी का वास्तुकार बताइए, यानी उसका डिजाइनर कौन है? हमारे ऑप्शन है आर.टी. रसेल, पी. यंग, पी. चेटवुडवर्थ या इनमें से कोई नहीं। देहरादून जिले को पहले ही डिटेल में समझाया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देखें। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। तो 11वें सवाल है, भारतीय सैन्य अकादमी का वास्तुकार बताइए। तो 11वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है आर.टी. रसेल। बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। एफआरआई में राष्ट्रपति ने, यानी तत्कालीन राष्ट्रपति ने, साल का वृक्ष कब लगाया? एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई में राष्ट्रपति ने साल का वृक्ष किस वर्ष लगाया? तो इसका राइट आंसर है 1956। 13वें सवाल के ऑप्शन गलत हो चुके हैं, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट 14th क्वेश्चन की तरफ। तो 14th क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी का नाम किनके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन हमारे जीबी पंत,
पी बड़थवाल, भक्त दर्शन या इनमें से कोई नहीं? उत्तराखंड हिंदी अकादमी का नाम किनके नाम पर रखा गया है? 14th क्वेश्चन आज का हमारा महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है पी बड़थवाल, यानी पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनका पूरा नाम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का 15 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके वास्तुकार बताइए। हमारे ऑप्शन है डिट्रिच बेंडिस, CG ब्लूमफील्ड, कैप्टन यंग या इनमें से कोई नहीं? आज का हमारा 15वां सवाल है, FRI का वास्तुकार बताइए। FRI देहरादून में फेमस संस्थान। तो 15वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है CG ब्लूमफील्ड। बढ़ते हैं 16वें सवाल की तरफ। यूके ट्रिपल एस सी का स्थापना वर्ष बताइए। 2014, 2016, 2017 या इनमें से कोई नहीं? यूके ट्रिपल एस सी में हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी धांधलियों के बारे में पता चला है। उस धांधली के खिलाफ हम भी उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। एक एक अपराधी को पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है। सभी लोग अपनी तरफ से इनका विरोध करें। जिनसे सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार समाप्त हो सके, अच्छे लोग पहुंच सकें, जो राज्य के बारे में, देश के बारे में सोचें। अन्यथा एक भी भ्रष्टाचारी अगर आ चुका है तो सिस्टम कभी भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो जनता त्रस्त रहेगी। तो 16वां क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एस सी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2014। बढ़ते हैं 17वें सवाल की तरफ। वाडिया संस्थान का मुख्यालय देहरादून किस वर्ष लाया गया? ये जियोलॉजी से संबंधित एक संस्थान है, भूगर्भ विज्ञान से संबंधित। वाडिया संस्थान का मुख्यालय देहरादून किस वर्ष लाया गया? हमारे ऑप्शन है 1976, 1977, 1978 या इनमें से कोई नहीं? कुछ पॉइंट आपके क्लियर करा देते हैं। अगर पूछें इस संस्थान का स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1968 यानी 1968 में दिल्ली में हुई और इसको देहरादून में स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर है 1976। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, FRI को यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष बनाया गया? FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष बनाया गया? हमारे ऑप्शन है 1981, 1986, 1991 या नन ऑफ दीज। 18वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल। FRI डीम्ड माने होता है मानित विश्वविद्यालय, यानी ऐसे विश्वविद्यालय जिनके पास एक विश्वविद्यालय जैसी पावर होती है। तो 18वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1991, 1991। बढ़ते हैं 19वें सवाल की तरफ। भारतीय सैन्य अकादमी वॉर मेमोरियल कब बना? भारतीय सैन्य अकादमी वॉर मेमोरियल यानी युद्ध स्मारक। ऑप्शन है 1979, 1999, 2008 या इनमें से कोई नहीं? भारतीय सैन्य अकादमी का वॉर मेमोरियल कब बना? 19वां सवाल है। तो 19वें सवाल का राइट आंसर है 1999। बढ़ते हैं 20वें सवाल की तरफ। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण स्थापना वर्ष बताइए। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण स्थापना वर्ष बताइए। लोक सेवा आयोग तो हमारा देहरादून में है, सॉरी माफ करें, लोक सेवा आयोग हमारा हरिद्वार में है, लेकिन सवाल है उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, इसका स्थापना वर्ष बताइए। 2002, 2003, 2004 या इनमें से कोई नहीं? 20वां सवाल है हमारा। तो आज के 20वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2004। बढ़ते हैं 21वें सवाल की तरफ। द हिल्स समाचार पत्र उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है ये, जो कि इंग्लिश भाषा में छपा था। तो द हिल्स समाचार पत्र किसने शुरू किया? इसे 1842 में स्टार्ट किया गया था मसूरी से।
तो सवाल पूछा गया है, इसको स्टार्ट किसने किया? हमारे ऑप्शन है जेम्स हिक्की, जयदत्त जोशी, जॉन मैकिनन या इनमें से कोई नहीं। 21वां सवाल आज का हमारा है, द हिल्स समाचार पत्र किसने शुरू किया है? एंड द राइट आंसर इज जॉन मैकिनन। इसी के साथ आज का हमारे प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। कल अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम आएंगे। 10 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, 3 प्रैक्टिस सेट और बचते हैं, वो समाप्त होते ही हम नई शुरुआत करेंगे। सोमवार से एक जीएस का सब्जेक्ट स्टार्ट कराया जाएगा, बहुत बड़ा तरीके से सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। तो सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।